हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे विलोम शब्द, जो कि ये परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये हमारा पार्ट 2 है। मतलब कहने का मतलब, इससे पहले मैं एक वीडियो विलोम शब्द पे दे चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा, वहाँ देख भी सकते हैं। तो आज हमारा ये दूसरा पार्ट है विलोम शब्द पर, जिसमें हम आप लोग को विलोम शब्द बताएंगे, जो कि परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर जैसे कह रहा है कि आदर का विलोम शब्द क्या होगा, तो आदर का विलोम शब्द अनादर होगा। आदत्त का क्या होगा, तो प्रदत्त होगा। उचित का अनुचित। आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, प्राचीन। आधुनिक का प्राचीन। और एक ऐसा कहा जाए दोस्तों, ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा, तो आधुनिक का विलोम शब्द प्राचीन होगा। और प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा, तो आधुनिक होगा। बात एक ही है। अगला प्रश्न है, आशीर्वाद का विलोम शब्द क्या होगा, तो आशीर्वाद का विलोम शब्द अभिशाप होगा। क्या होगा, अभिशाप। आशीर्वाद का विलोम शब्द क्या होगा, अभिशाप। अगला आता है, राग का विलोम शब्द क्या होगा, तो राग का विराग होता है। जटिल का क्या होता है, तो जटिल का दोस्तों सरल होता है। निर्मल का क्या होता है, तो निर्मल का मलिन होता है। चल का क्या होता है, चल का अचल। चल का अचल, अचल का चल। हिंसा का विलोम शब्द क्या होता है, तो हिंसा का अहिंसा होता है। इस बात को ध्यान दीजिए। जैसे आपने सुना होगा कि गांधी जी अहिंसावादी की विचारधारा के थे, तो अहिंसावादी मतलब हिंसा का क्या होगा, अहिंसा। हित का क्या होता है, अहित। हित का अहित। हार का क्या होता है, तो सभी को पता है हार का विलोम शब्द जीत होता है। या फिर जीत का क्या होता है, तो हार होता है। अगला प्रश्न आता है, अधम का क्या होता है विलोम शब्द, तो अधम का उत्तम होता है। अर्वाचीन, तो अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होता है, प्राचीन। अगला आता है अनजान, तो अनजान का विलोम शब्द क्या होगा, जाना पहचाना। अनजान का ही मतलब अननोन पर्सन, जिसको हम नहीं जानते हैं, तो उसका विलोम शब्द क्या होगा, जाना पहचाना, मतलब जिसको हम जानते हैं, ऐसे समझिए। अगला प्रश्न आता है, पूछ रहा है कि अंधेरा का क्या होगा, तो अंधेरा का विलोम शब्द उजाला होगा। रक्षक का क्या होगा, तो रक्षक का विलोम शब्द भक्षक होगा। चपल चपल का क्या होता है, गंभीर। इस बात को ध्यान देना है। अगला प्रश्न आता है, अवनी का क्या है, अवनी का विलोम शब्द क्या होगा, तो अवनी का विलोम शब्द होगा अंबर। इस बात को ध्यान देना है। उदार का क्या होगा, तो उदार का कृपण होगा। उदार का विलोम शब्द कृपण होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। अंकुश का क्या होता है, तो अंकुश का विलोम शब्द क्या होगा, निरंकुश। निरंकुश का मतलब होता है जिस पर कोई अंकुश न हो। कहने का मतलब कोई प्रेशर न हो, कोई दबाव न हो, तो वही निरंकुश का मतलब होता है। इस बात को ध्यान दीजिए। तो अंकुश का विलोम शब्द क्या होगा, निरंकुश। अगला आता है उधार का, तो उधार का सभी को पता है, उधार का नकद। नकद, नगद नहीं जी, नकद। इस बात को ध्यान देना। हम लोग कहते हैं नगद, नगद नहीं, नकद। उधार का विलोम शब्द क्या होता है, नकद। अगला आता है ईमानदार का, तो सभी को पता है ईमानदार का विलोम शब्द बेईमान होगा, बेईमान होगा। अगला अतल, अतल, अतल का विलोम शब्द क्या होगा, बीतल। अतल का बीतल, बीतल का अतल, दोनों एक ही बात है। कहने का मतलब, यदि ईमानदार का विलोम शब्द बेईमान है, तो बेईमान का भी विलोम शब्द ईमानदार होगा, तो बात एक ही है। तो इस बात को आप लोग को ध्यान देना है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि अल्पवायु। अल्पवायु मतलब जो कम जीता हो, उसका विलोम शब्द क्या होगा, तो दीर्घायु मतलब जो बहुत ज्यादा जीता हो, इसका ही मतलब होगा। अंगीकार का क्या होगा दोस्तों, अंगीकार का विलोम शब्द अस्वीकार। अस्वीकार, इस बात को ध्यान दीजिए। उत्थान का क्या होता है विलोम शब्द, उत्थान का होता है पतन। और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया दोस्तों, इस चीज को ध्यान देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया प्रश्न है, तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि असली का विलोम शब्द क्या होगा, तो असली का विलोम शब्द नकली होगा। अगला प्रश्न है, अबला का क्या होगा, तबला का क्या होगा, सबला। अबला का विलोम शब्द सबला होगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों को, उद्घाटन का क्या होगा, उद्घाटन का विलोम शब्द क्या है, तो उद्घाटन का मतलब जो प्रारंभ हो रहा है, तो मतलब इसका विलोम शब्द होगा समापन। इसका विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, समापन। तो इस बात को ध्यान देना है। अगला प्रश्न आता है कि ज्ञान का विलोम शब्द क्या होगा, तो ज्ञान का विलोम शब्द अज्ञान होगा। विलोम का मतलब ज्ञान का विलोम शब्द क्या होगा, तो अज्ञान होगा। गौरव का विलोम शब्द, गौरव का दोस्तों होता है लाघव। गौरव का क्या होता है, लाघव। तो इस बात को ध्यान देना है। अगला आता है विरल का क्या होता है विलोम शब्द, तो विरल का सघन होता है। जैसे आपने सुना होगा कि प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जा रहा है, मतलब कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टा प्रोसेस होते हैं, तो इस बात को ध्यान देना है। अगला प्रश्न आता है असक्षम, मतलब जो असक्षम है तो उसका क्या होगा, सक्षम हो जाएगा।
अक्षम का क्या होगा? सक्षम, जो सक्षम है। गरिमा का क्या होता है दोस्तों? तो गरिमा का विलोम होता है लघिमा। लघिमा, इस बात को ध्यान दीजिए, लघिमा को दूसरे नाम से जानते हैं दोस्तों लज्जा, इस बात को, या फिर शर्माना, ऐसे समझिए। अगला आता है घात, तो घात का विलोम शब्द होगा प्रतिघात। अमर का क्या होगा दोस्तों? तो अमर का मर्त्य होगा। दाता का, तो दाता का याचक होता है, इस बात को ध्यान देना है। प्रत्यक्ष का क्या होता है विलोम शब्द? तो परोक्ष। प्रत्यक्ष का क्या होता है? परोक्ष। ऐतिहासिक, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ऐतिहासिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनैतिहासिक। ऐतिहासिक का विलोम शब्द क्या होता है? अनैतिहासिक, इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आता है कि प्रवर का क्या होता है? तो अवर। अहंकारी का क्या होता है दोस्तों? विनम्र। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान देना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अहंकारी का विलोम शब्द क्या होगा, मतलब उल्टा शब्द क्या होगा? तो आपका होगा विनम्र। वैसे दोस्तों यदि आप एक कॉपी भी लेते होंगे तो उस पर लिखा रहता है विद्या ददाति विनयम। विद्या ददाति विनयम, इसका मतलब होता है जिसके पास विद्या आ जाए वो विनम्र हो जाता है। विनम्र मतलब उसके अंदर अहंकार खत्म हो जाता है, घमंड या फिर एटीट्यूड खत्म हो जाता है, तो विनम्रशाली व्यक्ति हो जाता है। कहते नहीं अरे उसके पास बहुत विनम्रताशील आदमी है, ऐसे कुछ। तो विनम्र का मतलब ये होता है दोस्तों जो बहुत ज्यादा मतलब ज्ञानी हो जाए, जिसके पास अहंकार न हो, तो वही मतलब होता है विनम्र का। अगला आता है गरिमा, तो गरिमा का विलोम शब्द होता है लज्जा। गरिमा का विलोम शब्द क्या होती है? लज्जा। और यहाँ पर दोस्तों ये 2 बार गरिमा लिख दिए, तो इस बात को ध्यान देना है, गरिमा का विलोम शब्द होता है लज्जा। अगला आता है कमजोर का विलोम शब्द, तो कमजोर का विलोम शब्द क्या होता है? मजबूत। कमजोर का विलोम शब्द क्या होता है? मजबूत। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अगले लेक्चर में। और हाँ, यदि वीडियो आप लोग को समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।